हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि किस तरीके से ये हमारी इक्वेशन थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बोली जाती है क्योंकि ये आपका एएम सिग्नल की इक्वेशन होगी, इसमें ही मैसेज इंक्लूड होता है, ठीक है। तो मैसेज के अकॉर्डिंग इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड बदलेगा, एसी कांस्टेंट रहेगा, कॉस ओमेगा सी टी तो कैरियर का अपना पार्ट है, पर मैसेज जैसे जैसे बदलेगा तो इसका ओवरऑल जो एम्पलीट्यूड होगा वो ये है, ए सी प्लस एम टी है, तो ये बदलेगा, ठीक है। तो इस पर हमने देखा था। उसके बाद ये जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन यही होती है ए एम की, ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको सारी फॉर्म पता होनी चाहिए ए एम सिग्नल की। तो फर्स्ट फॉर्म ये रही, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन ये रही। उसके बाद जो दूसरा हम पहुँचे थे सेकेंड इक्वेशन तक, लास्ट में जो हम पहुँचे थे जहाँ हमारा म्यू भी आ गया था, तो वो जो इक्वेशन हमारी वो ये थी, ठीक है। तो इसे हम सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बोलते हैं जिसमें हमारा म्यू भी आ जाता है। इसके बाद एक थर्ड फॉर्म इक्वेशन भी आएगी, पर उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले सबसे पहले हम कुछ ये जान लेते हैं कि जो म्यू होता है उसके डिफरेंट केसेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। पर आपको सारी इक्वेशंस के बारे में पता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक इक्वेशन को याद रखेंगे तो उससे काम बन जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी फॉर्म ऑफ इक्वेशन में आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं, और म्यू मैंने आपको बताया था, म्यू जो आपका होता है ए एम अपॉन ए सी होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला भी काफ़ी यूज़ होगा। अब यहाँ पे जो एम है ये सफिक्स है, ना कि इसके साथ में कैपिटल एम है, ठीक है। और यहाँ पे जो सी है वो कैरियर का एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे मैसेज का एम्पलीट्यूड है। इसके साथ और इसके साथ कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना, क्योंकि ये होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। और यहाँ पे जो ए एम है वो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट केसेस, म्यू की अलग अलग वैल्यूज़ जो होती है वो कैसा, उसमें ए एम वेव आपकी किस तरीके से दिखेगी, ठीक है। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंट केसेस ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स की। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो आपका म्यू होता है, जो मैंने आपको इक्वेशन में बताया था, म्यू की वैल्यू जो होती है वो ए एम अपॉन ए सी के बराबर होती है ना, जो उसका फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद मुझे ये जानना है कि उसके जो डिफरेंट केसेस होते हैं उसमें जो मेरी ए एम वेव होती है वो किस तरीके से दिखती है। जो म्यू की वैल्यू है वो काफ़ी कुछ हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, ज़ीरो से बड़ी भी हो सकती है, और 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 से भी बड़ी हो सकती है। तो वो डिफरेंट केसेस हैं जो हम देखेंगे मॉड्यूलेशन में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपके टोटल मिला के 4 केसेस ले रखे हैं। तो सबसे पहला जो केस है वो है म्यू। जो म्यू है मेरा वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है। सबसे पहला केस तो ये रहा। और म्यू क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। उसके बाद म्यू मैंने जो लिया है वो 1 के बराबर लिया है। फिर इधर मैंने जो थर्ड नंबर पे जो म्यू लिया है वो लिया है ग्रेटर देन 1, और जो सबसे आखिरी में लिया है मैंने म्यू की वैल्यू 0 ली है, ठीक है। अब हम ये जो मैंने यहाँ पे वेव्स बनाई है, ये चारों जो आपको वेव्स दिख रही है यहाँ पे, तो ये जो वेव्स हैं इसमें ये जो वेव मैंने बनाई है ये वेव वो वाली वेव है जिसमें मैसेज और कैरियर दोनों मिलके जो बन जाता है सिग्नल, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है वो वेव्स हैं, ठीक है। ये आपका एएम सिग्नल है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसलिए मैंने इनके जो नाम दे रखे हैं, सिग्नल का जो नाम दे रखा है वो दे रखा है SAMT। S मतलब सिग्नल, AM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और T हो गया टाइम डोमेन, मतलब कौन सा डोमेन में हो रहा है। ये जो आपके एक्स एक्सिस में जो यहाँ पे वेरिएबल होगा वो टाइम है, ठीक है। तो टाइम डोमेन में S मतलब सिग्नल है और AM मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैंने नाम दिया है SAMT, जो मैंने इक्वेशन में भी दिया था। अब यहाँ पे टोटल मिला के चारों वेव्स बनी हुई हैं। अब इन वेव्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला केस जो है मेरा वो है म्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो जो म्यू की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, तो वो जो केस होगा उसमें होगा क्या कि जो AM होगा वो AC से छोटा तो होगा। अगर मेरा म्यू 1 से छोटा है, इसका मतलब ये है, जो मेरा फॉर्मूला था, आप जानते हैं म्यू का फॉर्मूला मेरे पास क्या था। म्यू मेरे पास था, अगर मैं इसे यहाँ पे बना लेता हूँ, म्यू मेरा था AM अपॉन AC। AM मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड और AC था कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। और एक चीज़ और है, आप इसमें कन्फ्यूजन मत होना कि ये AM और ये AM सेम है, नहीं। इसमें जो M है वो सफिक्स में है, छोटा m, मतलब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड, पर ये जो AM है ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है मेरा, अगर मेरा AM AC से छोटा रहेगा तो मेरी म्यू की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से छोटी रहेगी। पर AM अगर 0 नहीं है, ठीक है, अगर वो 0 नहीं है तो जो रेंज होगी म्यू की वो क्या होगी, वो यही होगी, 0 से ज़्यादा और 1 से कम, ठीक है। तो ये जो केस है, अगर मान लेते हैं AM AC से छोटा है पर AM 0 नहीं है, तो मेरा जो केस बनेगा वो कौन सा बनेगा, 0 से ज़्यादा 1 से छोटा,
तो उसमें जो वेव फॉर्म दिखेगी कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब देखिए अंदर जो मैंने यहाँ पे येलो कलर से जो बनाया है वो है कैरियर, अंदर तो कैरियर ही है, और जो बाहर है वो डॉट डॉट थे, उसको मैंने ज्वाइन करके थोड़ा सा ऐसा डार्क कर दिया ताकि आपको समझ आए। तो आपकी जो वेव होगी वो जो कैरियर सिग्नल होगा वो कहाँ से लेके कहाँ तक, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है और मिनिमम कहाँ तक आएगा, ठीक है। तो वो सब मैंने ऐसे डार्क कर दिया है ताकि आपको पता रहे। और मैंने आपको बताया था ये एनवेलप होता है, ये पॉजिटिव एनवेलप है, ये आपका नेगेटिव एनवेलप है, और इसी एनवेलप में ही मेरी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब इसी एनवेलप में ही मैसेज होता है। अगर मैं इस कैरियर के पीक्स को ज्वाइन कर लेता हूँ तो ये मैसेज ही बन जाता है मेरा, ठीक है। तो इसमें AM की वैल्यू इसी से छोटी है, तो जब तक मैसेज सिग्नल नहीं आया तब तक तो इसकी जो हाइट थी वो वही रही, पीक टू पीक वैल्यू वही रही, AC से लेकर -AC तक। पर जैसे ही मैसेज सिग्नल आएगा, तो अगर मैसेज सिग्नल की पॉजिटिव पीक आएगी तो पॉजिटिव पीक में जो इसका एम्पलीट्यूड है कैरियर का वो उतना ही बढ़ जाएगा जितना कि मैसेज आएगा। तो ये इसने अपने आप को इंक्रीज़ कर लिया। पर जो AM की वैल्यू है, लेट सपोज जो मैंने इस वाले केस में वो है छोटी, इस वाले केस में जो AM की वैल्यू है वो छोटी है AC से। तो AM मान लेते हैं, मैंने AC मान लेते हैं, मैंने ले लिया 3, AC को अगर मैंने मान लिया 3 है और AM को फिर मैं मान लेता हूँ 2 है, ठीक है। AC की वैल्यू मान लेते हैं 3 है और AM मेरा मान लेते हैं 2 है। तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ये AC प्लस AM तक चला जाएगा, मतलब ये 5 वोल्ट तक चला जाएगा, मतलब ये जो पीक यहाँ पे जो दिख रहा है ये 5 वोल्ट तक है, ठीक है। और वैसे ही फिर ये डिक्रीज़ भी करेगा अपने आप को। तो जब ये डिक्रीज़ करेगा अपने आप को तो AC 3 था, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा वो कितना होने वाला है, वो AC माइनस AM होगा। ऊपर वाला AC प्लस AM, नीचे वाला AC माइनस AM। तो AC माइनस AM जो यहाँ पे बनेगा वो कितना बनेगा, 3 माइनस 2, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पीक है वो किस पे होगा, ये 1 पे होगा, ठीक है। और ऊपर वाला किस पे चला गया है, वो 5 पे चला गया। इस तरीके से ये सिग्नल पूरा आगे तक बनेगा, ठीक है। पर यहीं मैंने इसे पूरा नहीं बनाया, इतना काफ़ी है क्योंकि आगे भी यही बनने वाला है सेम टू सेम। तो ये जो कंडीशन होती है म्यू की, जब 0 से बड़ा 1 से छोटा, ये मैंने बनाया भी था, जो आपको सबसे पहले जो मैंने AM वेव बनाई थी वो यही कंडीशन लेके बनाई थी। मैंने जब आपको बोला भी था उसमें लिखा भी था कि AM AC से छोटा है, तो वो ये कंडीशन में वेव यही बन रही थी, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये 5 तक जाएगा और इसका जो मिनिमम जाएगा, मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, और मिनिमम अगर मैं ग्राउंड लेवल से ऊपर की बात करूँ तो मिनिमम कहाँ तक जाएगा, 3 माइनस 2 1 तक। तो इस कंडीशन को कुछ नाम दिया गया है, उस कंडीशन का नाम हम जान लेते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उस कंडीशन का नाम है अंडर, उस कंडीशन का नाम है अंडर मॉड्यूलेशन, ठीक है। उस कंडीशन का नाम है हमारा अंडर मॉड्यूलेशन, कि आपने जो मॉड्यूलेशन करा है वो ज़्यादा नहीं करा है, ठीक है, आपने 0 से 1 के बीच में रखा है। अब यहाँ पे इस कंडीशन में आ जाते हैं, सेम वही मैंने ये AM वेव भी बनाई है, पर इस बार AM वेव कुछ अलग दिखेगी। इस केस में AM वेव वैसे दिख रही है, इस केस में AM वेव कुछ अलग दिखेगी। किस तरह से अलग दिखेगी देख लेते हैं। म्यू इक्वल टू 1, तो म्यू इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि आपका जो, अगर मैंने फॉर्मूला है AM अपॉन AC, इसका मतलब दोनों बराबर हो गए। तो अगर मान लेते हैं मेरा AC 3 है, AC मेरा 3 है, तो AM भी मेरा 3 होगा, ठीक है, दोनों बराबर है। तो होगा क्या कि AC यहाँ पे मान ले 3 है, तो यहाँ तक तो मैसेज आया नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ तक अभी उसे फ्लैट ही रखा है। पर इसके बाद मैसेज आ गया, तो जैसे ही मैसेज आया ये अपनी पीक को बढ़ाएगा। कहाँ तक बढ़ाएगा, 3 तो वो खुद ही था, तो AC प्लस AM हो जाएगा। तो AC प्लस AM होने पर ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा 6 पे। तो AC प्लस AM यहाँ पर बन जाएगा 6, और 6 बनने के बाद फिर ये वापस जब इसकी नेगेटिव पीक आएगी तो नेगेटिव पीक पे जो इसका मिनिमम बनेगा ग्राउंड लेवल पे, वो कितना बनेगा, वो बनेगा AC माइनस AM। तो AC 3 था, AM 3 था, तो AC माइनस AM करूँगा तो कितना बन जाएगा, 0। इसलिए ये यहाँ पे आ गया 0 पे, ठीक है। फिर ये वापस ऊपर पॉजिटिव पीक आएगी, फिर ये वापस नीचे आएगा। तो ये जो टॉप वाला पॉइंट है पीक वाला, ये होगा AC प्लस AM, जो कि हो जाएगा 3 + 3 6, और जो यहाँ पे मिनिमम पे आ गया ये आ जाएगा 3 - 3 0। तो इसका मैक्सिमम इतना होगा और मिनिमम इतना होगा। और जो नीचे वाला एनवेलप होता है वो नॉर्मली सिमेट्री फॉलो करता है, ठीक है। तो नीचे वाला बस ऊपर वाला को फॉलो करता है, वो ऊपर से बढ़ेगा तो ये नीचे से बढ़ जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये भी फिर उस ग्राउंड लेवल के पास आ जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी कि जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ा तो नीचे वाला भी उसने सिमेट्री, उसने भी नीचे से अपने आप को बढ़ा लिया। फिर ये थोड़ा नीचे की तरफ आया, ग्राउंड लेवल की तरफ आया, तो ये भी ग्राउंड लेवल की तरफ ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये आपका जो केस होता है म्यू इक्वल टू 1, ये होता है आपका, इसमें जो AC होता है वो अपने आप को बढ़ाएगा भी, ठीक है, डबल कर लेगा अपने आप को। मतलब यहाँ पे 3 था तो 3 से 6 पे पहुँच जाएगा,
और जब वो उसे अपने आप जब मैसेज सिग्नल की नेगेटिव पीक आएगी तो वो अपने आप को घटा भी लेगा, तो हो जाएगा 3 - 3 0 पे। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है इसका भी कुछ नाम है, तो इसका हम नाम देख लेते हैं। इसका जो नाम होगा, इसका नाम है मेरा क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, ठीक है, इसका नाम है क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। आप बिल्कुल एक क्रिटिकल कंडीशन पे आ गए हैं, ठीक है, कि बिल्कुल आपका जो ये वेव है ये बिल्कुल इस पॉइंट को, ग्राउंड लेवल को टच कर गई है, तो ये क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। अब ये क्रिटिकल कंडीशन क्यों है? क्रिटिकल मतलब आप समझते हैं जैसे बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, तो वो आगे पता चलेगा कि ये क्रिटिकल नाम क्यों पड़ रहा है इसका। और इसके बाद हम नेक्स्ट केस में आ जाते हैं म्यू ग्रेटर देन 1। तो म्यू ग्रेटर देन 1 कब होगा? जैसे कि हम फॉर्मूला जानते हैं, म्यू इक्वल टू AM अपॉन में AC, ऊपर AM होता है नीचे AC होता है। तो म्यू 1 से ज़्यादा कब होगा? जब आपका AM AC से ज़्यादा होगा। तो जब आपका AM AC से ज़्यादा होगा, तो अगर मान लेते हैं लेट सपोज जो हमारा केस है, तो मैंने AC को लिया 3 वोल्ट 3, तो AM मान लेते हैं 5 हो गया, तो ये कंडीशन फुलफ़िल करेगी इसे, म्यू आपका 1 से ज़्यादा ही आएगा क्योंकि AM 5 है और AC आपका 3 है। तो अगर इस कंडीशन में जो आपको वेव दिखने वाली है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब ये कैसे बनी है देख लेते हैं। तो AC तो 3 और यहाँ पे -3 जो भी था, ठीक है, तो AC की वैल्यू तो 3 है। जब तक मैसेज नहीं आया तब तक वो 3 बना रहा। जैसे ही मैसेज आया उसने अपने आप को बढ़ा लिया, तो वो बढ़ा के कितना बढ़ाएगा? AC प्लस AM पे चले जाएगा। जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू पहुँचेगी वो AC प्लस AM पे पहुँच जाएगी। जितना मैसेज का पीक आएगा उतना ही वो अपने आप को बढ़ा देगा। तो वो बिल्कुल यहाँ पहुँच जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 3 + 5 8, वो 8 पे पहुँच जाएगा। अब उसका जो मिनिमम वाला पार्ट होगा वो कहाँ पे पहुँच जाएगा? वो पहुँचेगा AC - AM पे। अब AC - AM कितना होगा यहाँ पे? अगर मैं देखूँगा सॉल्व करूँगा तो वो होगा 3 - 5। 3 - 5 होता है -2। इसका मतलब ये है कि जो वेव पहले ग्राउंड लेवल के ऊपर ही थी या बिल्कुल ग्राउंड लेवल को टच कर रही थी, अब वो वाला पार्ट नीचे की तरफ आ जाएगा। ये पहले अपना मैक्सिमम को कहाँ लेके गया? 8 पे। अब फिर ये नीचे, इस बार क्या हुआ कि ग्राउंड लेवल से भी नीचे चला गया। उसका जो पॉजिटिव एनवलप था इस सिग्नल का, जो पहले पॉजिटिव एनवलप आप देखेंगे इन दोनों केसेस में, वो ग्राउंड लेवल के ऊपर ही थे, और इसने तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल को टच कर दिया था, इसका जो पॉजिटिव एनवलप है, ठीक है। पर इस केस में क्या होगा कि इसका पॉजिटिव एनवलप का जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा, नीचे वाला जो पार्ट होगा, वो ग्राउंड लेवल के नीचे चला जाएगा, क्योंकि AC - AM कितना हो जाएगा? -2। तो वो जो पॉजिटिव एनवलप का जिस पार्ट को ऊपर रहना चाहिए था वो अब नीचे आ गया। मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट एक्चुअली ऊपर होना चाहिए था, पर आपने इतना ज़्यादा मॉड्यूलेशन कर दिया है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपने इतना ज़्यादा रख दिया है कि पॉजिटिव एनवलप का ऊपर वाला जो पार्ट था वो नीचे की तरफ आ गया। ये पहले ऊपर हुआ करते थे, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर हुआ करते थे, अब ये नीचे की तरफ आ गया। तो नीचे वाला जो नेगेटिव एनवलप है उसे सिमेट्री फॉलो करनी है, तो वो क्या करेगा? वो ऊपर चला जाएगा। मतलब ये जो ऊपर बना हुआ है ये एक्चुअली नीचे वाले एनवलप का पार्ट है, और जो ये नीचे बना हुआ है ये एक्चुअली ऊपर वाले एनवलप का पार्ट है, ठीक है। फिर ये सिग्नल आगे भी फॉरवर्ड करेंगे, अगर मैं इसे जगह होती तो फिर आगे फिर से ये बनेगा, फिर से ये वेव ऐसा जाएगी, आपस में क्रॉस कर जाएगी, फिर वापस से एक ऐसा आपको छोटा सा ये पार्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिस्टॉर्शन। ये सिग्नल में डिस्टॉर्शन करता है, और इसमें दिक्कत ये आती है कि रिसीविंग साइड में जो डीमॉड्यूलेटर होता है उसको सिग्नल, मैसेज सिग्नल को निकालने में मुश्किल आ जाती है, ठीक है। वो हम देखेंगे, वो आगे आएगा कि कैसे एक डीमॉड्यूलेटर को इसमें से, अगर मैंने मतलब इसे ओवर मॉड्यूलेशन कंडीशन कहते हैं, मैं अभी लिख दूंगा। ये जो म्यू ग्रेटर देन 1 अगर आपने रखा, मतलब आपने AM की वैल्यू अगर AC से ज़्यादा रखी हुई है और फिर आपने सिग्नल को मिलाया, और जो AM सिग्नल बनेगा वो दिखेगा इस तरीके से। अब इस सिग्नल के साथ दिक्कत ये, भेज तो दोगे आप, भेजने में कोई इशू नहीं है, सिग्नल चला भी जाएगा, सिग्नल जा भी रहा है, ठीक है। पर रिसीविंग साइड में जो डीमॉड्यूलेटर है ना, उसको दिक्कत आ जाएगी। वो इसमें से अपना मैसेज निकालने में उसे बहुत परेशानी आने वाली है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इसमें से वो अपना मैसेज निकाल सके, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन का नाम है ओवर मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये कंडीशन होती है ओवर मॉड्यूलेशन। आपने मॉड्यूलेशन कुछ ज़्यादा कर दिया जब म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाती है ओवर मॉड्यूलेशन की। आपका जो पॉजिटिव एनवलप होता है वो नेगेटिव, मतलब ग्राउंड लेवल के नीचे चला जाता है, और जो आपका नेगेटिव एनवलप होता है जिसे नीचे ही रहना था वो ऊपर की तरफ आ जाता है, क्योंकि उसे तो सिमेट्री फॉलो करनी है, तो ऊपर वाले पार्ट में आ जाएगा, ठीक है।
तो ये इशू इसमें आता है। अब इसमें इशू भेजने में नहीं है, इसमें इशू आएगा रिसीविंग साइड में अपना मैसेज निकालने में। वो हम पढ़ेंगे जब डीमॉड्यूलेटर में आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें वो केस आएगा कि म्यू अगर ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो रिसीविंग साइड को क्या दिक्कत आने वाली है, ठीक है, तो हम देखेंगे। अब सबसे आखिरी केस में आ जाते हैं, म्यू इक्वल टू 0। अब म्यू 0 कब होगा? म्यू 0 तब होगा जब आपका AM, जो हमारा फॉर्मूला भी था म्यू इक्वल टू AM अपॉन AC, अगर AM की वैल्यू में 0 कर दूंगा तो म्यू 0 आ जाएगा। और AM अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपने मैसेज तो दिया ही नहीं। तो अगर आपने मैसेज दिया ही नहीं है तो जो कैरियर है वो किसको देख के बदलेगा? उसको अपने आप को बदलना है, पर तभी बदलना है जब मैसेज होगा, तभी तो बदलेगा। मैसेज की पॉजिटिव पीक आएगी तो उसके हिसाब से बदलेगा, बढ़ जाएगा। अगर मैसेज की नेगेटिव पीक आ रही है तो उसके हिसाब से बदलेगा, कम हो जाएगा, उसकी नीचे वाली जो पीक है वो A मिनिमम पे आ जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे मैसेज अगर म्यू इक्वल टू 0 मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे मैसेज है ही नहीं। तो मैसेज अगर है ही नहीं तो कैरियर क्या रहेगा? मतलब अगर मेरी AM वेव बनेगी तो कैसी बनेगी? वो बिल्कुल कैरियर जैसी रहेगी, क्योंकि कैरियर अपने आप में कोई बदलाव ही नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे जो वेव बन रही है वो AC से -AC के बीच में ही है, वो ना ऊपर गई ना नीचे गई, कुछ भी नहीं गया, ठीक है। तो इसमें कैरियर में कोई चेंजेस नहीं आए क्योंकि आपने मॉड्यूलेशन करा ही नहीं। म्यू इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि नो मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन का नाम है नो मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो टोटल मिला के हमारे म्यू के ये चारों केसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक केस है अंडर मॉड्यूलेशन, दूसरा केस है आपका क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, और ये आपका केस है ओवर मॉड्यूलेशन, और सबसे आखिरी में है नो मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसमें तो मॉड्यूलेशन हुआ ही नहीं, इसमें मॉड्यूलेशन आपने हद से ज़्यादा कर दिया, भेजने में दिक्कत आएगी नहीं, दिक्कत आएगी रिसीविंग साइड में, उसे रिसीव करने में, मतलब कैरियर को अलग करने में और मैसेज को सही से रखने में, ठीक है। दिक्कत उस साइड आने वाली है, रिसीविंग साइड में। और ये जो आपका क्रिटिकल मॉड्यूलेशन है ये बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन मतलब ये है कि ज़रा सा अगर आपने इससे ज़्यादा हो गया ओवर मॉड्यूलेशन, अगर मान लो ये अभी म्यू इक्वल टू 1 है तो ये कंडीशन बिल्कुल एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर यहाँ तक भी आपने रखा है तो रिसीवर जो होगा वो निकाल लेगा अपना मैसेज, ठीक है, उसे दिक्कत नहीं आएगी। डीमॉड्यूलेटर साइड में जो रिसीवर होगा, डीमॉड्यूलेटर जो होगा वो इसमें से अपना मैसेज निकाल लेगा अगर म्यू इक्वल टू 1 परफेक्टली रहा तो। पर अगर इसमें ज़रा भी चेंजेस आके अगर ये बढ़ गया तो रिसीवर को मुश्किल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये वाला केस है अंडर मॉड्यूलेशन, ये सबसे बेस्ट केस है। इस केस में रिसीवर को कोई दिक्कत नहीं आती मैसेज निकालने में, तो ये केस सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जिसमें म्यू की वैल्यू आपकी 0 से ज़्यादा रहती है और 1 से कम रहती है। मतलब कि आपको नो मॉड्यूलेशन भी नहीं करना, मॉड्यूलेशन करोगे नहीं तो म्यू 0 हो जाएगा। मतलब मॉड्यूलेशन तो करना है पर इतना भी नहीं करना कि आप 1 पे पहुंच जाओ। 1 मतलब क्रिटिकल मॉड्यूलेशन पे, क्योंकि क्रिटिकल मॉड्यूलेशन एक कंडीशन फिर भी ऐसी है जो थोड़ी सी आपको मतलब जो भी होगा वो टेंशन में रखेगी कि हो सकता है गलती से ओवर मॉड्यूलेशन हो गया तो, ठीक है। क्योंकि ओवर मॉड्यूलेशन में अगर ये ज़रा सा भी 1.0 या 1.1 हुआ तो आपका मैसेज प्रॉपरली आएगा नहीं रिसीविंग साइड में, रिसीवर को दिक्कत हो जाएगा मैसेज निकालने में, ठीक है। तो क्रिटिकल मॉड्यूलेशन की कंडीशन है। पर अगर आप क्रिटिकल पे किसी तरह रख देते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्ट क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिसीवर अपना मैसेज निकाल सकता है, ठीक है। तो ये टोटल मिला के ये चारों कंडीशंस हैं। इन चारों कंडीशंस में आपकी वेव कुछ इस तरीके से ही दिखेंगी। आपको ये वेव्स बनानी आनी चाहिए और आपको ये वेव्स बना भी लेनी चाहिए अपनी कॉपी में या जो भी, इसे ट्राई ज़रूर करें, बन जाएगा, बड़ा आराम से बनेगा, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। बस ये जान लीजिए कि पॉजिटिव पीक कहाँ तक जाएगी, AC प्लस AM तक, और इसका जो मिनिमम वाला पार्ट कहाँ जाएगा, AC माइनस AM तक, ठीक है। ये पॉजिटिव एनवलप है, नीचे वाला नेगेटिव एनवलप है। हमारी इन्फॉर्मेशन एनवलप में होती है, अंदर नहीं होती, कैरियर में नहीं होती। कैरियर के जो पीक्स होते हैं उन्हीं में हमारी इन्फॉर्मेशन है, वही तो हमारा मैसेज है, ठीक है। तो ये चारों केसेस हमारे रहेंगे। सबसे आखिरी नो मॉड्यूलेशन, ये ओवर हद से ज़्यादा कर दिया, क्रिटिकल बिल्कुल बाउंड्री कंडीशन, अंडर मॉड्यूलेशन मतलब आपने मॉड्यूलेशन करा है पर विद इन द रेंज करा है, मतलब कि लिमिट में करा, ठीक है। तो ये केस सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और इसके लिए मैंने उस दिन जब आपको सबसे पहली क्लास में वेव बना के दिखाई थी तो मैंने अंडर मॉड्यूलेशन का केस लेके ही बनाई थी, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल्स भी होंगे, म्यू से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी होंगे, वो भी हम करेंगे कि म्यू की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, परसेंटेज मॉड्यूलेशन कैसे निकाला जाता है। ये क्वेश्चंस आते भी हैं एग्जाम में, तो ये हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।